नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जिन भी स्टूडेंट्स की फर्स्ट या सेकेंड ईयर में रीअपियर लगी है, तो उन्हीं के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप सभी की जो डेट शीट है वो आज यानी कि 27 फरवरी को अनाउंस कर दी गई है। हम डेट शीट को डिस्कस करेंगे, प्लस मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप रीअपियर को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे के यूनिवर्सिटी के कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अदरवाइज़ कितना भी पढ़ लीजिए, आपकी रीअपियर दोबारा लगने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की आप देखोगे तो 3-3 अटेम्प्ट वो देते हैं जब कहीं जाके रीअपियर हटती है, और कुछ की तो तब भी नहीं हटती है। तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को, जिनकी भी रीअपियर चाहे एक सब्जेक्ट में लगी हो या सभी में लगी हो। तो कुछ उन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। पहले डेट शीट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको वो बातें बताऊंगी। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की ही डेट शीट आ गई है। 11 मार्च से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है। 11 मार्च को पेपर रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। इसके बाद 12 मार्च को सेकेंड ईयर का पेपर है। ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेटिव वाइस वर्सा चलता रहेगा, पर हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर की डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकेंड ईयर की करेंगे। 11 मार्च को पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, 13 तारीख को कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, 15 को लर्निंग एंड टीचिंग, 19 तारीख को लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, फिर 19 को अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का भी रहेगा, क्योंकि 1.5 घंटे के पेपर ये होते हैं। उसके बाद आपका 21 तारीख को जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर रहेगा, और 22 तारीख को पेपर रहेगा जो आपने पेडागोजी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। अगर आपके सब्जेक्ट्स इनमें से कोई हैं तो 22 तारीख को पेपर है, फिजिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सेक्शन, पंजाबी। 26 तारीख को इन पेडागोजी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ आर्ट, पेडागोजी ऑफ संस्कृत सेक्शन। 27 तारीख को एग्ज़ाम रहेगा पेडागोजी ऑफ साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का। 28 को बायो, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और म्यूज़िक का। तो इस प्रकार से आपके सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। जिसमें आपकी रीअपियर है वो एग्ज़ाम्स आपको देने हैं। बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या कॉलेज ये प्रोसेस आपके लिए करके देगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी कि सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स 12 मार्च से हैं नॉलेज एंड करिकुलम का, 14 को असेसमेंट फॉर लर्निंग, 18 को क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, 20 तारीख को एनवायरनमेंट एजुकेशन, पीस एजुकेशन, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो दोस्तों, ये बात तो यहाँ पे हमारी रही डेट शीट से रिलेटेड। अब आती है स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये फेस किया होगा कि उनके जो फर्स्ट अटेम्प्ट के रेगुलर के एग्ज़ाम्स थे वो अच्छे गए होंगे, लेकिन उनको रिजल्ट वैसा नहीं मिला अच्छा, क्योंकि वो पास हो सकते थे डेफिनेटली। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था मेरी तो हाई परसेंटेज आएगी, उनकी भी रीअपियर लग गई। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि आपकी जो रीअपियर है वो दोबारा ना लगे। दोस्तों, सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बाय हार्ट करो, उसमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। और मैं ये दावा करती हूँ कि आपका जो अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर है वो पूरा वहाँ से आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन होगा जो वहाँ से नहीं आएगा, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो लास्ट 5 इयर्स डेफिनेटली करने हैं, उसके लिए ही ये बुक्स, ये सीरीज़ निकाली हुई है, ये आप करो। अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर में कंबाइंड पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस को मिक्स किया हुआ है, आप वो कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का विद देयर आंसर्स पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ है, और दिस इज़ गोइंग टू, आपको बुक्स उतना हेल्प नहीं करेंगे जितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ये 5 ईयर करने वाले हैं। सो डू लाइक दिस। अभी एक अच्छा खासा एग्ज़ाम में टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम है। इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकते हो। और चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में ब्लैक पेन से अपनी हेडिंग्स लिखो, ब्लू पेन से कंटेंट लिखो। जेल पेन का यूसेज मत करना जो फैल जाए इंक जिसकी, ऐसा पेन का यूज़ करो जिससे आपकी राइटिंग भी अच्छी आए। ऐसा मतलब अभी 4-5 पेन ला के सिलेक्शन कर लो कि आपकी राइटिंग किससे अच्छी आती है, वरना हम बचपन से लिख रहे हैं, हमें पता है कि हमारी राइटिंग किस पेन से ज़्यादा अच्छी आएगी। वो बेशक से थोड़ा महंगा पेन हो, बट यूज़ इट गाइज।
क्यों? क्योंकि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एक आंसर खत्म हो गया तो वो एक पेज छोड़ देते हैं या आधा पेज छोड़ दिया कि अगर बाद में टाइम मिलेगा लास्ट में। आंसर खत्म हो जाता है ना, आपको कोई पेज लीव नहीं करना है, आपको उसी के बाद से एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके, सिंगल लाइन या डबल लाइन ड्रॉ कर देना, क्योंकि ऑलरेडी रूल शीट होती है उस पर ओवरलैपिंग हो जाती है तो कई बार पता नहीं चलता। तो एक डबल लाइन आपने खींची थोड़े से डिस्टेंस पे और फिर अगला आंसर शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, आपका पेपर ही रह जाएगा बट वापस उस क्वेश्चन पे आ पाओ, वापस से अपना दिमाग उस क्वेश्चन पे, कंसंट्रेशन, अटेंशन सब उस पे ले पाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो वो एक पेपर है ना, एग्जामिनर्स में भी वो उसको नोट ना कर पाए कि आगे है, या वो मेंटली भी उनके के पास प्रेशर होता है बहुत सारी कॉपीज चेक करने का। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोच लो कि वो गलती ना कर दे, तो वैसे ही गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि आपका चांस चला जाएगा, आपकी रीअपियर दोबारा लग जाएगी, वो रिस्क मत लो गाइस। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लो चार्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीएड कोर्स के अंदर मस्ट हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक आंसर आप लिखो, चाहे इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हो या हिंदी मीडियम में, दोनों में आपको बनाना है, सिस्टमैटिक लिखना है अपना आंसर। सो मेक श्योर आप वो भी ज़रूर करें। तो ये कुछ है, बाकी किस तरीके से एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने हैं रीअपियर एग्ज़ाम में, इसकी एक अलग से वीडियो में लेके आने वाली हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम की पोस्ट मैं वहाँ पे सबसे पहले स्टोरीज वगैरह डाल के आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है, कैसे क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन ज़रूर करो दोस्तों। सो ये दो सोशल मीडिया है, यूट्यूब और आपका इंस्टाग्राम, यहाँ पे ज्वाइन करो। और साथ में टेलीग्राम पे आई एम गोइंग टू पुट सम ऑफ द सैम्पल्स, राइट? आपको पता होगा टेलीग्राम पीडीएफ के लिए सबसे ईजी माध्यम होता है, तो पीडीएफ्स वगैरह आपको वहाँ से मिलेंगे। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो मेक श्योर आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लें। वीडियोस बहुत जल्द ज़रूर आएगी कि रीअपियर एग्जाम्स को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं ईजिली, सो उसके रिगार्डिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।